धर्म जो है धारण करने का चीज़ होता है, आत्मसात करने का चीज़ होता है, आत्मबोध करने का चीज़ होता है, यानी ये अपनी अभिव्यक्ति होता है, कोई भी कुछ बोल सकता है। देखिए, खरमास जो है आज से 16 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज हम आपको बताएंगे खरमास के बारे में, जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी। तो सबसे पहले तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। हर हर महादेव। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये खरमास शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है और ये खरमास की मान्यता क्या है? देखिए, खरमास जो है आज से 16 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जो 1:37 PM यानी दोपहर से प्रारंभ हुआ है। तो आज से खरमास लग गया और आज से 1 महीना मतलब इसका अवधि जो है 30 दिन की अवधि होती है। तो 30 दिन तक जो है कोई शुभ कार्य नहीं होता है और इस माह में कोई भी वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य अथवा षोडश संस्कार जो होते हैं यह नहीं होता है। वैवाहिक कार्य में जैसे कोई रिंग सेरेमनी हुई, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, ये तरह जो भी सब मांगलिक कार्य हैं तो ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें कारण क्या है कि इसमें जो है सूर्य जो हैं धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह खरमास लगता है, यही मान्यता है इसकी। और ये कब तक रहेगा? जैसे आपने बताया कि ये 1 महीने तक का रहेगा, तो कब तक रहेगा? जी, यह जो है जब संक्रांति होगा 14 जनवरी को, तब यह समाप्त होता है। तो खरमास की समाप्ति होती है मकर संक्रांति के दिन, जब मकर धनु राशि, अभी सूर्य जो हैं चले गए धनु राशि में, और जब सूर्य जो हैं जाएंगे मकर राशि में, तब जो है यह खरमास समाप्त होता है, खरमास की समाप्ति होती है। और उसके बाद शुभ कार्य तब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो अभी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खरमास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या इग्नोर करना चाहिए? देखिए, खरमास के अवधि में इसमें जो है जो शुभ कार्य है, जैसे मुंडन हुआ, षोडश संस्कार हुआ, गृह प्रवेश हुआ, गृहारंभ हुआ, वैवाहिक कार्य हुआ, मांगलिक कार्य हुआ, ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें 2 देवताओं का उपासना करना चाहिए। भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और प्रभु राम का उपासना करना चाहिए। घर में इस समय इसमें आत्मशुद्धि की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। तो इस अवधि में जो है संयम, अध्यात्म और आत्मशुद्धि करना चाहिए। तो आत्मशुद्धि कैसे होगा? जब रामचरितमानस का पारायण करेंगे आप, नवाह पारायण करिए, मास पारायण करिए, तो इससे जो है आत्मशुद्धि होगी और आत्मचिंतन भी बढ़ेगा। जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक होता है खरमास और हम दूसरा सुनते हैं अतिमास, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, अतिमास नहीं होता है, वह होता है अधिक मास होता है। जी 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 जी। तो खरमास जो है 1 वर्ष में 2 बार आता है। खरमास जो है 2 बार आता है। एक जो है जैसे मकर का, जब ये धनु का संक्रांति हुआ, धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश किए और मकर की संक्रांति हुई तो खरमास समाप्ति हो गई। और एक जो है 13 अथवा 14 मार्च से प्रारंभ होता है, जो चैत्र में लगता है, तो उसमें हर शुभ कार्य होते हैं। खरमास 1 वर्ष में 2 बार लगता है, लेकिन अधिक मास जो है, जिसको मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वह 3 वर्ष में 1 बार आता है। वह जो है 3 वर्ष में 1 बार आता है।
तो इस वर्ष जो है वह भी लग रहा है। मलमास जो है, ज्येष्ठ मास जो है, अधिक मास इस वर्ष लग रहे हैं। तो मलमास में जो है भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान राम का उपासना और विशिष्ट कहा गया है। बहुत सारे लोग जो हम छोटे मोटे सत्यनारायण की पूजा कराते हैं या रुद्राभिषेक कराते हैं, वो भी खरमास में इग्नोर करना चाहिए? नहीं, देखिए, भगवान विष्णु की उपासना, मैंने तो बोला कि भगवान विष्णु की उपासना और भगवान कृष्ण की उपासना, जैसे भागवत करना, सत्यनारायण पूजन करना, यह सब जो है आत्मशुद्धि है। और शिव रुद्राभिषेक करना, शिव की उपासना करना, ये जो है आत्मशुद्धि है। इससे नहीं, ये जो है आप कर सकते हैं और खरमास में भी और मलमास में भी उसकी विशेष फल प्राप्त होता है। और विशिष्ट अभीष्ट सिद्धि स्यात्, कि अभीष्ट सिद्धियां चाहिए तो मलमास में या खरमास में आप आत्मशुद्धि के लिए, आत्मचिंतन के लिए जो है आप पूजन करें और सत्यनारायण पूजन करें, भगवान विष्णु की पूजन करें, भगवान राम का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, यह विधान है। मैं एक सवाल और पूछूंगी, उसके बाद कॉन्क्लूड करूंगी इसको, कि आपने कहा कि धनु राशि में जब सूर्य चले जाते हैं तब खरमास लगता है, तो क्या धनु राशि का कोई ऐसा प्रभाव है जिसके बारे में आप हमें बता सकें ताकि हम समझ सकें कि उसकी गूढ़ता क्या है? देखिए, है क्या कि ग्रह राज सूर्य जब अपने गोचर भ्रमण में धनु और मीन राशि पर आ जाते हैं तो यह अवधि जो होती है खरमास हो जाता है। ठीक है, तो बृहस्पति जो हैं जैसे गुरु उदय हो जाते हैं तो मांगलिक कार्य होते हैं, तो इसीलिए जो है उसमें खरमास में कोई कार्य नहीं करना चाहिए और खरमास में जो है शुभ कार्य वर्जित है। ठीक है, तो ये ग्रहों का प्रभाव है जिसकी वजह से ये गणना, ज्योतिषीय गणना की जाती है। अच्छा, ठीक है आचार्य जी, ये तो बातें हुई, ये बड़ी ज्योतिषीय बातें हैं और गंभीर बातें हैं जिनको कि जो हमारे ओल्डर जनरेशन है वो समझते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जेन ज़ी है, इंटरनेट का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, इसमें बहुत सारे युवा जो हैं वो इन बातों को कहते हैं कि ढकोसला है, नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ढकोसला है तो अगर मान लीजिए विज्ञान ही सबसे बड़ा चीज़ है, तो अगर किसी का शरीर से जो है धड़ को अलग कर दीजिए या उसको कहिए साइंस जोड़ दे, अभी तक ऐसे प्रत्यारोपण हो जाए तो इसको हम मान लें। ये तो जो है हमारा जो सनातन, जो पुरातन धर्म है, ये सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ये जो है आपका इसी से तो सब प्रभावित है और इसी से सब जो है चलता भी है। दूसरी बात क्या है कि धर्म जो है धारण करने का चीज़ होता है, आत्मसात करने का चीज़ होता है, आत्मबोध करने का चीज़ होता है, यानी ये अपनी अभिव्यक्ति होता है, कोई भी कुछ बोल सकता है नहीं। इसलिए जो है अगर कोई भी कार्य हो उसके लिए जो है आप शुभ कार्य के लिए जो है मुहूर्त देखते हैं, गणना देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, लग्न देखते हैं, लग्न मुहूर्त का ही आवश्यकता होता है। एक सवाल और पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहूँगी, ये कुतर्क है और ये कुतर्क चूँकि जनता की तरफ से आता है, इस वजह से मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि स्कूल में एडमिशन की बात हो, बैंक में खाता खुलवाने की बात हो या कोई नया कारोबार शुरू करने की बात हो, तो इसमें कई बार मतभेद देखने को मिलता है। जो भी पुराने हमारे घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं कि वो ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर ही काम शुरू करें, लेकिन जो इस पर नहीं मानते वो इसके ऊपर विवाद खड़ा करते हैं। उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, कोई भी जो है, जैसा क्या है कि अचल संपत्ति अगर कोई प्राप्त हो रहा है, अगर कोई धन आपको मिल रहा है तो उसको आप तो छोड़ नहीं सकते। तो ये नहीं कहेंगे ना कि आप 1 महीना के बाद ही हमको ये धन दीजिए, नहीं। अगर कोई आपको विज्ञापन ही दे रहा है, कोई किसी तरह का दे रहा है, तो वो तो आपका हाँ कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें धन का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यात्रा किया जा सकता है, लेकिन कोई विशिष्ट जैसे विवाह कार्य जो है इसमें वर्जित है। जो मांगलिक कार्य है नहीं, अब इसमें खाता खोलना, विद्यालय में नामांकन कराना, यह तो जो है समय से होता है, अवधि उसका होगा। जो एक अवधि है उस अवधि में ही नामांकन कराना है, उस अवधि में ही कोई खाता खुलवाना है, कोई आवश्यक कार्य हो गए, कोई ज़मीन रजिस्ट्री है, तो ये तो करा ही सकते हैं। उसके लिए कुछ मुहूर्त देख लीजिए, कुछ अच्छा लग्न देख लीजिए, चौघरिया मुहूर्त होता है, शुभ है मुहूर्त, अमृत काल है, राहु काल बचा करके जो है कार्य किया जा सकता है।
तो हर समस्या का समाधान जो है वो ज्योतिष विद्या आपको देता है। ठीक है, खरमास चल रहा है, लेकिन ऐसा ही कोई ज़रूरी कार्य है तो किस तरह से अभी आचार्य जी ने हमें जानकारी दी कि आप इसमें भी शुभ मुहूर्त देख करके अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और बिना किसी वाद विवाद के अपने पारंपरिक मान्यताओं को और आधुनिक विज्ञान को आपके बीच आप सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव के संदेश के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। खरमास में इसी तरह से सोच समझकर आप काम करेंगे, इसी आशा के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। धन्यवाद।